तो ओके बड़ी डेविल सीरीज का पार्ट 1 तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बिना किसी देरी के मैं पार्ट 2 भी ले आया हूँ। और इस वीडियो में ऐसे ऐसे डेविल की बात करने वाला हूँ ना मैं कि तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा उन्हें देखकर। और अगर तुमने सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा ना तो चिंता मत करो, लास्ट में देख लेना। तो इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ। अगर यहाँ पे इतने सारे डेविल्स की बात हो रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हेल भी होगा और इंसानों को हेल से बहुत ज्यादा डर लगता है तो हेल डेविल भी होगा। इसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक एक जलते हुए ज़ॉम्बी की तरह है, लेकिन इसके नीचे वाला पार्ट घोड़े की तरह दिखता है। साथ ही में जो इसका सर है वो एक हेलमेट की तरह दिखता है। दिखने में ये बहुत कूल भी है, लेकिन इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत भयानक है। ये डेविल कुछ लाइफ के सेक्रीफाइस के बदले में अपने आसपास के एरिया के सभी लोगों को हेल में भेज सकता है। इसमें एक बड़ा सा हाथ आसमान से आता है जिसकी 6 उंगलियां होती है और वो हाथ इंसानों को पकड़ पकड़ के हेल में डाल देता है। इंसानों को ही नहीं, साथ में डेविल्स को भी। मतलब तुम यहाँ पे ये सोच ही सकते हो कि ये कितना कमाल का डेविल है। वैसे अगर हेल में पहुंचे गए हैं तो यहाँ हमें मिलते हैं प्राइमल डेविल्स। प्राइमल डेविल्स सभी इंसानों के कॉमन फियर से बने हुए हैं, जैसे कि अंधेरा और आसमान से गिरना। ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे सभी इंसानों को डर लगता है। इन डेविल्स की खास बात ये है कि ये एंशिएंट होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। डार्कनेस डेविल एक बहुत ज्यादा बदसूरत डेविल है। जब ये अपीयर हुआ तब हमें देखने को मिला कि इसका शरीर बहुत सारे बॉडी पार्ट से मिलकर बना है और मुझे डार्कनेस से उतना डर नहीं लगता जितना इसको देखकर लग रहा है अभी। और लिटरली अगर ये किसी के सामने आ गया ना एक बार गलती से तो बंदे की फट के 4 गुना 2 8 हो जाए। इसका सर एक स्केलेटन की तरह है जिसकी लिटरली आंखों में से सींग निकल रहे हैं और उसके पैरों की जगह ज़ॉम्बीफाइड ह्यूमन लेग्स हैं। मगर जो चीज को और ज्यादा बदसूरत बनाती है ना वो है इसका ये टॉर्सो। मतलब लिटरली इसके टॉर्सो पर 4 बॉडीज लग रखी है और पहली वाले की तो आंख नाक मुंह कुछ है ही नहीं। अच्छा तो अब दूसरे वाले को देखो, इसकी आंखें खुल रखी है लेकिन इसका मुंह सीधा पड़ा है। दूसरे वाले की आंखें खुली हुई थी तब भी, लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले की आंखें भी भाई गायब कर दी। चौथा वाला तो और भी ज्यादा अजीब है, उसकी आंखें भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा सीरियस और सैड दिख रहा है। मतलब इसकी मौसी का ब्रेड में बटर है क्या चीज ये चीज। ये डेविल डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब अंधेरे में इसके मजे ही मजे हैं, सारे काम रात में होते हैं इसके। ये डार्कनेस को प्रोड्यूस भी कर सकता है और खुद भी डार्कनेस बन सकता है। ऑब्वियसली एक डार्कनेस डेविल है तो उसको डार्कनेस में डैमेज देना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा खास है वो है इसकी डार्कनेस ब्लेड या फिर कहो ब्लेड ऑफ डार्कनेस। ये ब्लेड बहुत ज्यादा कमाल की है, ऐसा क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी फीचर की। ये ब्लेड बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके हिल्ट पर बहुत सी घंटियां लगी हुई है, लेकिन इस तलवार को डार्कनेस डेविल टेलीकाइनेटिकली कंट्रोल कर सकता है और यही चीज है जो इसको इतनी ज्यादा कमाल की बनाती है। मतलब इसको हाथ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर एक बार डार्कनेस डेविल किसी को पॉइंट आउट करके स्टेयर कर ले तो उस बंदे की ब्लड वेसल रप्चर हो जाएंगी और वो वहीं के वहीं ढेर हो जाएगा, जैसा कि इसने माँ के हाथ के साथ किया था। और अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट सेंटा क्लॉज के साथ है। डार्कनेस डेविल के कॉन्ट्रैक्ट में ये खुद के फ्लैश का पार्ट यूजर को दे देता है, जिससे यूजर खुद को डार्कनेस में मैनिपुलेट कर सकता है। पूरी चेंज ऑफ मैन सीरीज में ये वाला डेविल जो है वो बहुत कूलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हें कूल ना लगे और तुम इसे पत्थर फेंक के मारो। ओके पत्थर से मुझे याद आया स्टोन, और स्टोन से स्टोन डेविल। मुझे लगता है कि स्टोन डेविल बैड डेविल का नाजायज भाई है, क्योंकि ये भी एक चमगादड़ की तरह दिखता है, मतलब ज्यादा डेमोनिक हो गया यहाँ पर। ये डेविल उन लोगों के डर से बना है जो कि पत्थरों से डरते हैं। इस डेविल की पूरी स्किन स्टोन से बनी हुई है और इसकी फीचर्स भी बैड डेविल की जैसी है, जैसे कि ये पंख और ये पैर, लेकिन इसकी आंखें बहुत सारी है। तो जैसे इसके नाम में इसका काम चौपड़ा है स्टोन, तो हाँ यानी इसकी पावर है पेट्रिफिकेशन, यानी कि ये लोगों को पत्थर में बदल देता है। एक्चुअली में ये मूर्ति बना देता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस शो नहीं किया गया, लेकिन जिसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट था उस बंदे को एक स्पेशल सर्कल में खड़ा रहना पड़ता था, जिसके बाद वो ऐसी उंगली बनाता था और फूंक मारता था। मैं होता तो मंत्र ही बोलता, पत्थर बन जाती भैंस की। अब बात करते हैं एक अमेरिकन डेविल की जो कि है गन डेविल। मतलब यार मजाक नहीं कर रहा, सच में ये डेविल अमेरिका में ही ओरिजिनेट हुआ और इसको सबसे पहले अमेरिका में ही देखा गया था। ये डेविल विजुअली बहुत ज्यादा टेरिबल है। इसके टॉर्सो में यानी हाथ पैर छोड़ के जितनी भी जगह है इसके ऊपर, वहां पर चिल्लाते हुए स्कल लगे हुए हैं। और इसके हाथों की बात करें तो इसके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, जिसपे बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें भी लगी हुई है। इसका सर एक कंकाल की तरह दिखता है जिसके टॉप पर एक बंदूक लगी हुई है। अगर इसकी पीठ को देखे तो उस पर फायर आर्म्स लगे हुए हैं, और अगर तुम पबजी या फ्री फायर खेलते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि फायर आर्म्स होते क्या हैं। साथ में इसकी पैरों की जगह बहुत सारी बुलेट लटक सी रही हैं। लेकिन इसका साइज कितना है इसका अंदाजा तुम इसके हाथों से लगा सकते हो। इसके हाथों पर जो राइफल लगी हुई है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जितनी है। ये ओरिजिनेट तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसके बाद ये जापान पहुंचा और बस 26 सेकंड के अंदर ही इसने 60,000 लोगों की तो ऐसी तैसी कर दी और 5 मिनट में 12 लाख लोग। और गन डेविल का विक्टिम आगी का परिवार भी था। गन डेविल की इस हरकत के बाद लोगों में गन के साथ साथ डेविल्स का भी फियर बढ़ने लग गया, लेकिन इसकी इस हरकत के बाद इसको अननोन फोर्सेस ने टेक डाउन कर दिया और इसके रिमेन्स को बांट दिया पावरफुल नेशंस में। और जो 37% पार्ट इधर उधर बच गया था वो अभी फिलहाल रैंडम डेविल्स के पास है। तो देख रहे हो ना बडीज कैसे कैसे डेविल आ रहे हैं। वैसे यार मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हें लगता है कि इंडिया में कौन सा डेविल बनता? कमेंट बताना जरूर। मुझे लगता है कि इंडिया में बनता करेला डेविल। और बात करें इसके अपीयरेंस की तो यार बहुत अजीब है।
ज्यादा भी हो रहा है कुछ। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे करेला बनाया आज। सन डेविल के बारे में एक और खास बात यह है कि ये अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में पैदा हुए लोगों को मार ही नहीं सकता। मतलब देख रहे हो ना, इसको मारने में भी ये मंत्र देखता है। मतलब यार ये बाकियों को क्यों पनिशमेंट दे रहा है। और हाँ, पनिशमेंट से याद आया, पनिशमेंट डेविल। अब देखो बडीज, पनिशमेंट डेविल एक ऐसा डेविल है जो कि बहुत अलग अलग डेविल से मिलकर बना है, तो इसकी अपीयरेंस को पिन पॉइंट नहीं करा जा सकता, लेकिन इसके शरीर पे बहुत सारे ह्यूमन बॉडी ज्वाइंट हो रखी है और हर एक बॉडी ने डिफरेंट वेपन्स को कैरी कर रखा है और इसका मुंह बिल्कुल स्नेक डेविल के जैसा ही दिखता है। तो तुम्हें अभी तक एक आइडिया लगी गया होगा कि ये कैसा दिखता होगा। पनिशमेंट डेविल के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन इसके 2 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। अब एक बहुत ज्यादा अजीब से डेविल के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि है स्किन डेविल। और अगर ये बना है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को स्किन से डर लगता है और ये बात बहुत अजीब है। ये डेविल कभी अपीयर हुआ नहीं, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिखाए गए हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट की खास बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर किसी भी डेड बॉडी को अगर छू लेगा तो उसी की तरह वो बन जाएगा, मतलब शेप शिफ्टिंग कर लेगा आराम से। क्या किसी को कभी डॉल से डर लग सकता है? मैं कह रहा हूँ हाँ, मुझे लगता था बचपन में तात्या बिच्छू से। क्या आप कमेंट में ये लिखने वाले हो क्या यूरिस ये डरता है डॉल से? अरे तुम्हें नहीं लगता था क्या? हैं, झूठ बोलोगे मुझसे? और इसी डॉल की फियर के चलते डॉल डेविल एग्जिस्ट भी करता है। डॉल डेविल के बारे में बहुत ज्यादा कम बातें की गई है, लेकिन ये सेंटा क्लॉज के साथ अपीयर हुआ था। डॉल डेविल ने सेंटा क्लॉज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और यहाँ पर सेंटा क्लॉज जो है वो एक लड़की है। सेंटा क्लॉज इसकी पावर की मदद से किसी भी इंसान को डॉल बना सकती है और वो भी बस एक टच से। लेकिन खास बात यह है कि वो डॉल इसके कंट्रोल में होगी। अब मैं तुम्हें ऐसे डेविल्स के बारे में बताता हूँ जिनको बस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही देखा गया था, जैसे कि क्लॉ, नीडल और नाइफ डेविल। लेकिन क्या तुम जानते हो कि फॉक्स डेविल की तरह एक और पार्शियली अपीयर डेविल है जो है ऑक्टोपस डेविल। ऑक्टोपस डेविल के कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को बस हमें ऑक्टोपस के पार्ट्स को समन करते हुए दिखाया गया है, वो भी बिल्कुल फॉक्स डेविल की तरह। तो हाँ, मांगा मैं ऑक्टोपस डेविल की फुल अपीयरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब ये समन होता है तो इसके बड़े बड़े टेंटिकल्स को दिखाया जाता है और ये जो टेंटिकल्स है ये सांप जैसे लगते हैं। और यार मुझे लगता है कि ऑक्टोपस से ज्यादा डर लोगों को सांप से लगता है, तो इसलिए स्नेक डेविल भी एग्जिस्ट करता है। स्नेक डेविल एक बहुत बड़े से स्नेक की तरह दिखता है, जिसका मुंह तो बहुत ज्यादा छोटा सा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ जॉइंट हो रखे हैं। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत कमाल का है और इसको कॉन्ट्रैक्ट था अकाने के साथ। लड़कियों को उनके नेल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और ये डेविल वही ले लेता है। जैसे अकाने स्नेक डेविल को समन करती है, वैसे स्नेक डेविल झटके में आके फाड़ देता है किसी भी डेविल या इंसान की। हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि जो डेविल्स होते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं। जब अकाने ने इसको खुद को खाने के लिए बुलाया तब इसने अकाने को खा लिया। मतलब बड़ी यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि इस डेविल ने अपने कॉन्ट्रैक्टर को ही खा लिया। आगे बात करते हैं एक इंसेक्ट डेविल की और इसकी पावर भी कमाल की है। इस डेविल का यूजर जब इसको समन करता है तो इस डेविल का एक बहुत बड़ा सा हाथ आ जाता है जो कि सिकल की तरह है और इसका एक ही हाथ काफी है किसी की भी फाड़ने के लिए। वैसे ही डेविल भी फॉक्स डेविल और ऑक्टोपस डेविल की तरह आधा अधूरा ही दिखाया गया है और इसकी पावर अननोन डेविल हंटर्स को यूज करते हुए दिखाया गया है और इसको समन करना बहुत ज्यादा आसान है, बस ताली मारो और ये आ जाएगा। वैसे कुछ तगड़े डेविल्स और आगे आने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले बात करते हैं एक खास किस्म के प्राणी के बारे में, या कहो प्राणियों के बारे में, और ये है फिंड्स। चेंसो मैन सीरीज में बहुत सारे फिंड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेरी फेवरेट पावर जो कि एक ब्लड फिंड है। अब देखो बडीज, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है फिंड और डेविल में, क्योंकि इन फिंड्स को डेविल बोला जाता है आमतौर पर, जैसे कि गन डेविल, शार्क डेविल, वायलेंस डेविल और वॉर डेविल। यहाँ पे बोला है गन डेविल क्योंकि इस डेविल ने बाद में आकी की बॉडी को ले लिया था और यही रीजन था कि आकी एक गन फिंड बन गया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिंड आखिर बनते कैसे हैं। और डेविल को बचने के लिए एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी डेड बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेना, ताकि वो सर्वाइव कर सके ऑब्वियसली। और यही रीजन है कि ऐसे डेविल्स जो है वो मरे हुए लोगों की बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उन्हीं को ही फिंड कहा जाता है। तो अभी तक गाइस मैंने तुम्हें छोटे मोटे आलतू फालतू के स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमल हर तरीके के डेविल के बारे में बताया है, लेकिन अब जिन डेविल्स के बारे में बात करूंगा वो सबके दिल के बहुत करीब है। तो सबसे पहली डेविल है माँ की माँ और ये है एक कंट्रोल डेविल। मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता दूं कि माँ की माँ ना ही फिंड है, ना ही हाइब्रिड और ना ही ह्यूमन। ये एक असली डेविल है जो कि एक इंसानी औरत की तरह दिखती है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी उम्र जो है वो 20 से 25 के बीच में होगी, लेकिन इसकी एक्चुअल एज है 79। और जो लोग इसके ऊपर सिंप कर रहे थे, अब देख लो यार, तुम एक सीनियर सिटीजन के ऊपर नजर डाल रहे हो अपनी। ये डेविल बनी है लोगों के कंट्रोल के फियर से। माँ की माँ को शो की शुरुआत में एक बहुत अच्छी औरत दिखाया गया था, कह सकते हो कि ये एक आइडियल लड़की थी, लेकिन मेरी जान इस दुनिया में आइडल कुछ भी नहीं होता। तो हाँ, माँ की माँ भी आइडल नहीं है। माँ की माँ का पूरा चेंसो मैन सीरीज में सबसे बेस्ट डिजाइन है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली रिजे और वॉर डेविल का डिजाइन अच्छा लगा। अच्छा, अब वापस चलते हैं इसकी अपीयरेंस की तरफ। इसकी आंखें पीली है जिसमें लाल लाल रिंग है और यही अजीब सी आंखें इसकी इनह्यूमन नेचर को शो करती है। ये सबको डिसरिस्पेक्ट की नजरों से देखती है, मतलब सब नीच है इसके सामने। इसके आसपास जितने भी लोग ह्यूमन, हाइब्रिड और कुछ भी हो, ये सबको कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकती है। और अगर मैं बात करूँ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो ये बहुत ज्यादा तगड़ी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और इन्हीं सारी एबिलिटीज के चलते ये बन जाती है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल।
तो फाइनली तुम्हें उस डेविल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे लगभग हर एक डेविल की फटके 4 हो जाती है, और वो है चेन सॉ डेविल। भैया जापान चल रही है फुल भयंकर भयंकर। वैसे चेन सॉ डेविल से हर एक डेविल की फटती है, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये इतना ज्यादा क्यूट है। मुझे ये डेविल वन ऑफ द क्यूटेस्ट डेविल लगता है सभी डेविल्स में से। इसके अपीयरेंस की बात करूं तो इसके सर पे एक क्यूट सी चेन सॉ लग रखी है, वो भी बहुत ज्यादा छोटी है। इसका साइज बहुत छोटा है, इसके बहुत ज्यादा छोटे छोटे पैर है, इसका भी छोटा सा मुंह है। सीरीज में सबसे पहला डेविल जो अपीयर हुआ था वो यही था। इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखा वो बनाया था डेंजी के साथ, क्योंकि डेंजी ने इसको अपना ब्लड दिया था जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और डेंजी ने बस उसके साथ यही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इसको डेंजी की मदद करनी होगी उसका डेप्ट उतारने में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात यही खत्म नहीं होती, इसका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट भी बना था डेंजी के साथ, जब ज़ॉम्बी डेविल ने डेंजी की बॉडी और पोचिता को एकदम पीसेस में बांट दिया था, जिससे ये लगभग मरने ही वाले थे। यहाँ पे पोचिता डेंजी से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है अपने हार्ट के बदले में कि मुझे तुम्हारे सपने सच होते हुए देखने हैं, और इसके बाद पोचिता अपना हार्ट दे देता है डेंजी को, जिससे डेंजी पप्पू डेंजी से चेन सॉ डेंजी बन जाता है। बाय द वे पोचिता ऑरेंज है, बिल्कुल यूरोसेजी के लोगों की तरह। और हाँ, यहाँ पे चेन सॉ डेविल का मतलब खाली पोचिता से ही है। लेकिन डेविल इससे डरते क्यों है? सभी डेविल्स का इससे डरने का मेन रीजन ये है कि अगर ये चेन सॉ डेविल किसी भी अदर डेविल को अगर मार दे तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें माकीमा का केस थोड़ा सा अलग था, वो फिर से रीइंकार्नेट हो गई थी नायुटा के फॉर्म में, और नायुटा को डेंजी बहन मानता है। चेन सॉ डेविल डेंजी से मिलने के बाद बन गया था चेन सॉ मैन। देन यहीं पे बातें खत्म नहीं होती, इसकी फाइनल फॉर्म बहुत ज्यादा ऑसम है। इस फॉर्म में इसके हाथों में 4 चेन सॉ आ जाती है और ये बल्कि हो जाता है। इस फॉर्म में डेंजी अपनी चेन सॉ की चेन को एज अ रोप यूज करता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मारने के लिए। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है सभी के सभी डेविल्स को, लेकिन आगे हम कवर करने वाले हैं सभी हाइब्रिड्स को, जो ना ही ह्यूमन होते हैं और ना ही डेविल। तब तक के लिए गाइस तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन गाइस मुझे पता लगना चाहिए कि ये वीडियो तुम्हें कितनी अच्छी लगी, इसलिए इस वीडियो पे 2000 लाइक करवा दो। मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा टारगेट है, इसलिए शेयर करना भी मत भूलना इस वीडियो को। और मैं चला करेला खाने, नहीं तो मम्मी तोड़ के रख देगी।